नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 की दोपहर के लगभग 2:45 हो रहे थे। लोग पहलगाम में छुट्टियां मनाने आए हुए थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में क्या होने वाला है। अचानक वहां गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बहुत सारे लोग जमीन पर गिर चुके थे। आतंकवादियों ने 45 लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें 26 बेकसूरों की जान चली गई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वहां असल में क्या हुआ था, कितने लोग मारे गए और हमलावर कौन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक लाइक भी कर देना। 22 अप्रैल 2025 दोपहर करीब 2:45 बजे पहलगाम की खूबसूरत बाईसारन घाटी में, जहां पर्यटक कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठा रहे थे, अचानक गोलियों की आवाज़ें गूंज उठीं। शुरुआत में तो लगा जैसे कहीं शूटिंग चल रही हो या किसी ने पटाखे जलाए हों, लेकिन कुछ ही पलों में सच्चाई सामने आ गई। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं था, बल्कि 5 आतंकवादियों का हमला था। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग डर के मारे जमीन पर झुक गए। दुकानदारों ने जल्दी से शटर गिरा दिए और जो जहां था वहीं छिप गया। आतंकवादियों ने बिना सोचे समझे गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लगभग 45 लोगों पर गोलियां बरसाई गईं, जिनमें से 26 मासूम लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। घबराए हुए लोग दुकानों के पीछे और पेड़ों के नीचे छिपने की कोशिश करने लगे। कहा जाता है कि आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर गोली मारी, जिसमें उन 26 बेकसूरों की जान चली गई। ऐसा भी माना जा रहा है कि उनमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। इससे पता चलता है कि ये आतंकवादी कितने नीच हरकतें कर सकते हैं। इस आतंकी हमले में 5 आतंकवादी शामिल थे और उनके पास AK-47 और M16 जैसी खतरनाक बंदूकें थीं। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF नाम के एक संगठन ने ली, जिसे पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक हिस्सा माना जाता है। हालांकि 4 दिन बाद उन्होंने इस जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। इस हमले में जो 26 लोग मारे गए, उनमें 2 विदेशी पर्यटक और 24 भारतीय नागरिक थे। इस हमले में भारतीय नौसेना के एक अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हुए, जिनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। उन्होंने 2022 में ही नौसेना ज्वाइन की थी। इसके अलावा बिहार के मनीष रंजन भी इस हमले में मारे गए। वे हैदराबाद के IB ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पर काम करते थे। दुख की बात यह है कि उनकी पत्नी और बच्चे भी वहीं थे, लेकिन किस्मत से वे बच गए। ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इस हमले का मकसद क्या था। दोस्तों, आप सबको मालूम ही होगा कि 2019 में जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, तब से कश्मीर में काफी शांति बनी हुई है। इस शांति को देखकर आतंकियों का इरादा था डर फैलाना, ताकि घाटी में बाहर से आने वाले, घूमने वाले और तीर्थयात्री डर जाएं और वापस लौट जाएं। इसके पीछे एक बड़ा मकसद ये भी था कि कश्मीर की इमेज को पूरी दुनिया में फिर से खराब किया जाए। सरकार ने इस हमले के बाद काफी सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सेना और स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस हमले का जवाब बहुत जल्द और बहुत कड़ा दिया जाएगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि एक-एक का बदला लिया जाएगा। अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र और चीन ने भी शांति बनाए रखने और बातचीत से हल निकालने की अपील की है। पाकिस्तान ने इस हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है और एक निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान अक्सर ऐसी हरकतें करता है और बाद में कह देता है कि ये हमला हमने नहीं करवाया। तो दोस्तों, पहलगाम की शांत वादियों में जो कुछ भी हुआ, उसने हमें ये याद दिला दिया कि शांति कितनी अनमोल होती है और इसे बनाए रखने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, लेकिन हमारी आंखें खोल दी। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।